नमस्कार बच्चों। मैंने आपको बोला नमस्कार बच्चों। यदि मैं आपको बोलूं इसको लिख कर दिखाओ तो कैसे लिखोगे? चूंकि आपने पढ़ा है तो लिख लेंगे, है ना। तो जो हम बोलते हैं अर्थात हमारे मुख से जो आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है, उसको लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं चिन्हों के आधार पर तो आपने लिख रहे हो नमस्कार। वही चिन्ह क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वही चिन्ह क्या कहलाते हैं? वर्ण। अर्थात बोली गई बातों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का निर्धारण किया गया है वही चिन्ह क्या कहलाता है? वर्ण। आज हम उसी वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण समझ में आ गया? जिन चिन्हों को लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो कहलाता है वर्ण। अब देखिए वर्ण क्या चीज है, इसको भी समझ लीजिए अच्छे से। ये तो परिभाषा हो गई। परिभाषा कैसे समझना है? वर्ण। वर्ण की परिभाषा में हम ये कहते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो कैसे कहते हैं? अब देखिए बच्चा जब छोटा रहता है तो बोलता है माँ, उसके बाद बोलता है मम्मी, उसके बाद बोलता है मम्मी भूख लगी, जैसे बोला हुआ मम्मी भूख लगी। अब आप देखिए बच्चे ने पहले कहा माँ, फिर कहा मम्मी, फिर कहा मम्मी भूख लगी। तो ये जो उसने माँ कहा यही ध्वनि चिन्ह क्या है? वर्ण है। फिर उसने मम्मी कहा तो दो वर्ण आपस में मिल गए, जो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे हम, वो हो जाएगा शब्द। दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर सार्थक अर्थ प्रकट कर रहे हैं, वो शब्द। अब शब्दों का सार्थक क्रम जो कहलाता है वो हो जाता है वाक्य। और यह बच्चे के द्वारा बोला गया वाक्य जब मम्मी को समझ में आ जाए तो वो होती है भाषा। वो है भाषा। अब क्या हुआ समझ में? अब देखिए परिभाषा स्पष्ट है। भाषा की शुरुआत कहाँ से हुई? माँ से हुई। इसकी शुरुआत मम्मी को जो समझ में आई भाषा, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? माँ से हुई। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण। आपको परिभाषा यही बोलता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। स्पष्ट परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये हो गया वर्ण। अब देखिए वर्ण के भेद। वर्ण के भेद होते हैं। वर्ण के भेद। भेद मतलब प्रकार। भेद मतलब प्रकार। तो पहला भेद होता है इसका स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। तो बारी बारी से हम समझते जाएंगे स्वर क्या चीज है। स्वर ऐसे वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण करते समय हम अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते, अर्थात स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है। स्वर ऐसे वर्ण को कहा जाता है जिनका उच्चारण करते समय हम अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेते, अर्थात स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है। अब देखिए हिंदी भाषा में जो वर्णमाला है, वर्णों का जो क्रम का जो माला बना हुआ है कहना चाहिए, वो है वर्णमाला। उस वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ऋ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9। सॉरी ए आ बोलिए। आ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 11 स्वर है। स्वर की परिभाषा समझ में आ गई कि स्वरों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। स्वर होते हैं 11। अब फिर से स्वर के भेद हैं। स्वर के 3 भेद। स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद।
कौन कौन से? पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है क्लुप्त स्वर। अब ये भी मैं आपको समझा रहा हूं। ह्रस्व, देखिए नाम से स्पष्ट है, ह्रस्व मतलब होता है छोटा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। अ, इ, उ। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, आ, ई, उ, ये कहलाता है दीर्घ स्वर। और जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ दोनों से भी अधिक समय लगता है वो कहलाता है क्लुप्त स्वर। जैसे ओम हम बोलते हैं तो ओम बोल दिए, लेकिन ओम का जो सही उच्चारण, जब कोई साधक जब ओम का उच्चारण करता है तो उसके उच्चारण में देना ओम, तो वहां पर वो ऐसे उच्चारण करता है ओ, ह और मा, ओ, ह, मा। तो इन दोनों से अधिक समय लगा। यह है स्वर के भेद। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा क्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है उच्चारण में, बनिस्बत किसके? दीर्घ स्वर के। और क्लुप्त स्वर में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। इसे अन्य तरीके से ये भी कह सकते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है अर्थात कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है अर्थात ह्रस्व से अधिक समय लगता है, और जिन स्वरों में ये उच्चारण में तीन मात्रा का प्रयोग होता है उसे कहते हैं हम क्लुप्त स्वर। तो ये हो गया स्वर का भेद। अब आज जितना पढ़ाया गया घर में जाकर आप पुनराभ्यास करेंगे। उसके बाद यदि आपको कोई किसी प्रकार की कोई संशय हो, कोई शंका हो, तो अगली क्लास में मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।